नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 119 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ए है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, जो कि सही है। जो प्रांतों के चुनाव हुए उसमें प्रत्यक्ष मतदान हुआ, यानी कि प्रत्यक्ष मतदाताओं के द्वारा प्रांतों के सदस्यों का चुनाव किया गया। उसके बाद प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो है संविधान सभा का चुनाव किया गया। तो ये सही है, ए ऑप्शन सही है। बी है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, जो कि गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सी है भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन जनवरी 1947 में हुआ, जो कि गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये गलत हो गया। डी है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अडोप्टेड किया गया था, अंगीकृत किया गया था, जो कि गलत है। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 में और ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 3 है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 4 है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य तथा कृषि, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर। रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास, सरदार बलदेव सिंह के पास। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध थे जवाहरलाल नेहरू के पास। क्वेश्चन नंबर 5 है जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह कौन सा था? तो लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था, फाइनेंस। ओके, विदेश विभाग हमको पता है नेहरू के पास था और गृह विभाग होम मिनिस्ट्री थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो ये देखते थे आसफ अली रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे। टीटी चुंद्रीगर, तो टीटी चुंद्रीगर के पास था कॉमर्स मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। उसके बाद अब्दुल रब निस्तार, इनके पास था कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित की? तो ये थी 16 अगस्त 1946। इस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे देश के मुसलमानों से सभी व्यवसाय बंद करने का आह्वान किया। इस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर मुस्लिम लीग की जो पृथक पाकिस्तान की मांग थी उसको मानने के लिए दबाव डालना। इस दिन कलकत्ता में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, इसलिए इसको कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। जो है डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। क्वेश्चन नंबर 8 है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। ए है भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ नहीं, इनको हिदायत दी गई थी कि भारत को सत्ता हस्तांतरित की जाए और जहां तक संभव हो सके भारत को अविभाजित रखा जाए, ये विशेष हिदायत दी गई थी इनको। बी है यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, हाँ ये सही बात है। सी है जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, नहीं। और डी है कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ, ये भी नहीं।
इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये थे जे.बी. कृपलानी। आज़ादी के समय भारत के आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ये 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इससे पहले 6 सालों तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। ओके साथियों, तो एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 119 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।